दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 हिंदी का क्लास 7 का बुक जो मिठाई वाला चैप्टर नाम से है। उसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसका आंसर बनाया है। यहाँ पे देखिए मिठाई वाला क्वेश्चन नंबर 1 में मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, बच्चे एक ही चीज से उकता न जाए इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग मिठाई चीजें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों के मनपसंद चीजें बेचा करता था। तो इसलिए वह जो महीने बाद आता था और अलग अलग मिठाई लेकर बेचने आता था। ठीक है, आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनके और खींचे चले आते थे। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, मिठाई वाले का मधुर आवाज गा गा कर अपनी चीजें की विशेषता बताना, बच्चों की मन पसंद चीजें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपना अपनापन लिख सकते हैं, कोमल एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चों बड़े भी उनके और खींचे चले आते थे। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है आपको ये बनाना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक को एहसान का बोझ डाल देते हो। अब देखिए एक व्यापार के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत पता ही नहीं होता, दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर उन्हें उन्हें लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो आपको आंसर लिखना है, खिलौने वाले एक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूलती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर छोटे छोटे उद्यान में खेलते हैं और इठलाते हुए बच्चे समूह में अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता। वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने का स्मरण क्यों हो गया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले के स्मरण हो आया क्योंकि क्योंकि वह आवाज जानी पहचानी लगी, उसे स्मरण हो गया। खिलौने वाले भी इसी प्रकार मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था और मुरली वाले का स्वर उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। दोनों दोनों के बेचने का अंदाजा एक ही समान था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहाँ पे देखिए किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। तो देखिए मिठाई वाले रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। देखिए जैसे जैसे आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, वही आपको फेयर कॉपी में कर लेना है। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का यह कारण बताया कि किसी भी समय में उसी सुखी संपन्न परिवार था किसी समय में उसका परिवार सुखी संपन्न परिवार था। सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे।
किंतु उनका परिवार नष्ट हो गया। वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य और असीम सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ देखिए अब यहाँ पर है, अब इस बारे में यह पैसा ना लूंगा, कहानी का अंत, मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उनके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उन उसके उसके दुख और पीड़ा को समझाने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चुन्नू मुन्नू में अपने 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 बच्चों की छवि नजर आई। ठीक है, ये कहानी पढ़ोगे सिंपल में आप आंसर लिख दोगे। कहानी पहले पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इस कहानी में रोहिणी के जिक्र के पीछे की बात करती है। क्या आज भी औरत चिक के पीछे की बात करती है, या यदि करती है तो या आपकी क्या राय सही है। हाँ, भी कुछ पिछले ग्रामीण रूढ़िवादी एवं कुछ जाति विशेष के परिवार में पर्दा प्रथा चलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये पर्दा प्रथा स्त्रियों को स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार के प्रथा हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती है। तो आपको यही लिख देना आंसर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, हाट मेले आदि आयोजन में कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। उसको सजाने बनाने के लिए में किसका हाथ होगा, उनके चेहरे के बारे में लिखिए। यह देखिए हाट मेले में सभी चीजों को मन को आकर्षित करने के लिए, जैसे खाने पीने के लिए चटपटी चीज, चाट पकौड़ी, दही छोले, यहाँ नमकीन, सेब पापड़ी, यहाँ मिठाइयाँ, जलेबी, आइसक्रीम, बर्फी, खिलौने, यहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले एवं जादुई तमाशे आदि। इन हाटों एवं सजाने के में कारीगर, मजदूर एवं उनके घर के महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ के पीछे पाने के पीछे रहती है। सिंपल में आपको यही आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पर देखिए भाषा की बात है, ग्रामर से कुछ क्वेश्चन दिया गया। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ऊपर का प्रयोग बताइए, ऊपर बाला जो है का प्रयोग बताइए कि अब बताइए कि यहाँ पर देखिए कौन नंबर है, बाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। और उसके बाद ख नंबर में दिया हुआ उसी के क नंबर और ख नंबर ऊपर लिखेगा वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग है। तो देखिए बाला का शब्द जो है क्या संज्ञा है, संज्ञा यहाँ पर आपको लिख देना है। बाला जो शब्द है क्या संज्ञा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ख नंबर में है बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली, यहाँ पर बोलने वाली जो है विशेषण, यहाँ पर विशेषण शब्द है, गुड़िया शब्द संज्ञा है। ख नंबर देखिए। उसके बाद देखिए ऊपर वाले वाक्यांश में उपयोग किसी वस्तु या किसी के लिए हुआ है। तो ऊपर वाले यही है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या और किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए हुआ है, जो ऊपर वाले शब्द यहाँ पर दिया हो, बस आपको ऐसे ही लिख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो 11 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए करा कि 11 का 1 नंबर, वे भी जान पड़ता पार्क में खेलने निकल गए। 2 नंबर में क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। फिर 3 नंबर, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। उसके बाद देखिए भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने को नहीं आते, आप ये कैसे कहेंगे। तो देखिए हम ये बात इस प्रकार कहेंगे, प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए होंगे, वे भी पार्क में खेलने निकल गए होंगे। क्वेश्चन देखिए वे जान पड़ता है कि पार्क में, इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ इसको अलग लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, क्यों भाई मुरली किस भाव में बेचते हो। तो इसका अलग लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी, जरा यहाँ देखिए दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है,
जरा कमरे में चलकर मोल भाव का तो दीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग 11 तक बना चुके हैं। कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।